हे एवरीवन, विशाखा दिस साइड एंड वेलकम बैक टू इज़ माई प्रेप। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ टॉपिक्स। हमने आधे टॉपिक्स पहली वीडियो में कवर कर लिए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उस लिंक को जाके देखिए उस वीडियो को। और आज हम बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस क्या क्या हैं, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो कितना फैला हुआ है, कितना डीप में है, ये जान लेंगे। देखिए 5 जो हैं यहाँ पे 5 आपको देख सकते हैं कि डायमेंशंस दिखा रखी हैं। चलिए इनको देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमी जो है, ये इकोनॉमी जो वर्ड है ये है कंट्री के इकोनॉमी से जुड़ा हुआ। इकोनॉमी क्या होता है, जैसे कि जिसके अंदर आती हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि जीडीपी हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गई, और पर कैपिटा लेवल हो गया, प्रॉफिट अर्निंग रेट हो गया। ये सब किस में आता है? ये सब आता है इकोनॉमी में कंट्री की। तो जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है उसमें का जो एक फैक्टर है जो कि बिज़नेस को इम्पैक्ट करता है, इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, वो क्या होगा? वो होगा इकोनॉमी से रिलेटेड। मतलब लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, जीडीपी क्या है, और इंडस्ट्रियल, मॉनेटरी, फिस्कल पॉलिसी क्या है। ये सब की चीज़ें किसको अफेक्ट करेंगी? बिजनेस को। मतलब जो बिज़नेस है उसमें उसको जो इफेक्ट करेगी उसमें से एक चीज़ है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल जो वर्ड है ये सोसाइटी से रिलेटेड है। आप सभी ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि सोसाइटी जो है उसी में एक बिजनेस रन करता है। एग्जिस्टेंस जो होता है बिजनेस का वो सोसाइटी में होता है। तो सोशल एनवायरनमेंट कैसे इम्पैक्ट करता है? सोशल एनवायरनमेंट के अंदर क्या आता है? कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। मतलब जो भी कस्टम्स हैं, जो भी ट्रेडिशंस हैं, जो भी फैशन चल रहा है, जो भी लोगों के दिमाग में कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ है, तो वो सब चीज़ें क्या करेगी? जो भी सोसाइटी के अंदर चीज़ें चल रही हैं वो सब क्या करती हैं? वो सब चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं किसको? एनवायरनमेंट को, बिजनेस एनवायरनमेंट को। जैसे कि लोगों का एटीट्यूड क्या है, कस्टमर्स जो है उनका एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड इज लाइक उनका नज़रिया क्या है किसी चीज़ को लेके, इनोवेशन को लेके, और एजुकेशन रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है। ये सारी चीज़ें क्या करती है? बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। और पॉपुलेशन कितनी है, ट्रेडिशन, कंजम्पशन हैबिट्स, ये सब भी क्या करती हैं? इफेक्ट करती हैं। क्योंकि अगर चलो एक एग्जांपल लेते हैं पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन कैसे इम्पैक्ट कर सकता है एनवायरनमेंट को? अगर किसी जगह की पॉपुलेशन कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ की डिमांड भी कम होगी। डिमांड कम होगी तो जो बिजनेसमैन है उसको प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। तो जो पॉपुलेशन एक फैक्टर था इन बिजनेस एनवायरनमेंट का, उसने क्या किया? उसने इफेक्ट किया, उसने इन्फ्लुएंस किया किसको? बिजनेस को। ऐसे ही ये सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो गया कि जो भी गवर्नमेंट है इस टाइम, मतलब जो भी गवर्नमेंट है, जो भी जिसका भी गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस है, जो भी गवर्नमेंट देश को चला रही है, वो गवर्नमेंट कैसे इम्पैक्ट करेगी बिजनेस को? देखिए कौन गवर्नमेंट का टाइप क्या है, जो भी पावर में गवर्नमेंट है उसका टाइप क्या है, उसकी एटीट्यूड क्या है, उस गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटीज़ की तरफ। आप लोगों ने देखा होगा कोई कोई गवर्नमेंट किसी कुछ ग्रुप्स को ज़्यादा वो देती है, कुछ जो गवर्नमेंट है वो क्या करती हैं, वो कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स को ज़्यादा क्या करती हैं, हेल्पफुल होती है उनके लिए, या उन पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, कुछ कम देती हैं। तो ये क्या उनका एटीट्यूड हो गया। और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की जो है वो किस टाइप की है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आ जाएंगी। कि मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा चल रहा है, उसका नज़रिया क्या है उस गवर्नमेंट का, और वो गवर्नमेंट बिजनेस में कितना इंटरवेंट करती है, मतलब कितना दखल अंदाजी करती है, उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट आगे लीगल एनवायरनमेंट। लीगल जो एनवायरनमेंट है ये लॉज से रिलेटेड है। लॉज एंड लेजिस्लेशन जो हैं, जो कि पार्लियामेंट में पास होते हैं, ये उनसे रिलेटेड है। तो ये फैक्टर है जो बिज़नेस को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि एक बिज़नेस को एक कंट्री के लीगल एनवायरनमेंट के अंदर ही काम करना होता है। मतलब उसे लॉज और जो भी लेजिस्लेशंस हैं उनको क्या करना होता है, उनको फॉलो करना होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग पहले देखते होंगे
कि जैसे मूवीज़ या टीवी सीरियल्स या किसी भी जगह पहले क्या होता था, अल्कोहल का प्रमोशन हो जाता था, बट क्या हो गया, ये लॉ पास किया गया कि अल्कोहल का प्रमोशन करना, किसी भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट का प्रमोशन करना या एडवर्टाइजमेंट करना क्या है, वो मना है, उस पर रेस्ट्रिक्शन है। तो एक नीचे, अब नीचे एक लाइन लिखी हुई आती है, आप लोगों ने देखा होगा कि धूम्रपान करना क्या है, सेहत के लिए हानिकारक है। तो ये क्या है, ये लॉज जो है ये चेंज होती रहती है टाइम के साथ। तो गवर्नमेंट जो बिजनेसमैन है उसको क्या करना पड़ता है, इनको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल जो है टेक्निक से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। किस टाइप के टेक्निकल एनवायरनमेंट है, किस टाइप की टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, जो टाइम चेंज होता रहता है। कौन कौन से न्यू इक्विपमेंट्स हैं जिनका यूज़ किया जा सकता है, कौन कौन से मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं, मशीनरीज जो है उनकी क्वालिटी कैसी है, ये सब क्या होंगे। जैसे कि आप लोग देखते होंगे पहले क्या थे, पहले जो टीवी थे, जो टेलीविज़न थे, वो बॉक्स वाले आते थे। फिर क्या हुआ, फ्लैट टीवी आने लगे, फ्लैट स्क्रीन आने लगे। तो मतलब वो टेक्निक में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया। पहले क्या था, जो बुकिंग होती थी ऑनलाइन कोई भी, या तो मूवी की हो या तो रेलवे हो या कोई भी हो, वो क्या होता था, वही जाके किसी पर्टिकुलर प्लेस पे वहाँ पे बुकिंग करानी पड़ती थी। अब क्या है, ऑनलाइन ही हो जाता है। तो ये सब क्या टेक्नोलॉजी में चेंज है। तो ये भी फैक्टर है जो क्या करता है, अफेक्ट करता है बिजनेस एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट, द फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी जिसमें 3 चीज़ें हुई थी, 3 चीज़ें चेंज हुई थी, वो देख लेते हैं। फर्स्ट है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये आप सभी ने वर्ड सुने होंगे, बचपन में बहुत बार पढ़ते हैं, एसएसटी में आते हैं ये। देखिए क्या होता था, 1991 से पहले बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी इंपोर्ट को लेके, एक्सपोर्ट को लेके। जितने भी बिजनेसमैन थे उनको बहुत ज़्यादा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता था, उनको हर चीज़ में लाइसेंस लेना पड़ता था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बट 1991 में क्या हुआ, ये सारी प्रॉब्लम्स को हटा दिया गया और ये 3 चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई। फर्स्ट वन इज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब किसी को लिबरल करना, लाइक छूट दे देना। लिबरल करना मतलब छूट दे देना। तो क्या हुआ, लिबरलाइजेशन के अंदर जो लाइसेंस था, मतलब कुछ ही लिमिटेड जगह पे लाइसेंस का कर दिया गया रोल कि कुछ ही लिमिटेड प्रोडक्शन में लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑफ लाइसेंस हो गया, कोटा हो गया, और जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थी, जो कंट्रोल थे जो गवर्नमेंट के, वो सारे हटा दिए गए। जैसे कि क्या कह सकते हैं, जैसे कि बिजनेसमैन जो है वो अपने बिजनेस को कितना भी बढ़ा सकता है, एक्सपेंड कर सकता है, कितना भी छोटा कर सकता है अपनी एक्टिविटीज़ को, ये बिजनेसमैन के ऊपर हो गया। इससे पहले ये प्रॉब्लम थी कि गवर्नमेंट क्या है, हर चीज़ में दखल अंदाजी करती थी। इसके लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, फिक्सिंग प्राइसेस की फ्रीडम हो गई। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेसमैन है, वो प्राइसेस को क्या कर सकता है, फिक्स कर सकता है। ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस हुए किसमें, लिबरलाइजेशन में। नेक्स्ट क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन वर्ड से समझ आ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा रोल दे देना, ज़्यादा उनको पावर दे देना। उन क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन मतलब जितने भी मतलब काफ़ी सारे पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बदल दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा रोल दिया गया, उनको पॉलिसी आसान कर दी गई। मतलब तो इससे क्या हुआ, जो प्राइवेट सेक्टर थे वो बढ़ चढ़ के आगे आने लगे। जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब पब्लिक सेक्टर में से क्या कर लिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर ली, और जितने भी थे वो पैसे, जो इन्वेस्टमेंट थी वो कहाँ हुई, प्राइवेट सेक्टर में हुई। एक बोर्ड को लाया गया जिसका नाम था BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ये बोर्ड क्या करता था, जितनी भी सिक यूनिट है पब्लिक सेक्टर की, मतलब जो लॉस में चल रही हैं, जिनको उनको क्या कर दिया गया, उनको बंद कर दिया गया। तो इस टाइप के काम सब किस में हुए थे, प्राइवेटाइजेशन में। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होगा, वैश्वीकरण। मतलब इसमें क्या था, इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन था किसका, अलग अलग इकोनॉमीज का, अलग अलग कंट्री का, मतलब पूरे दुनिया का एक दूसरे के साथ क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गया। अब क्या कर सकते हैं, जो कंपनीज थी वो क्या करने लगी, एक दूसरे की कंट्री में जाने लगी, वहाँ पे बिजनेस करने लगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ गया इसमें, और एक्सपोर्ट ड्यूटी जो थी वो हटा दी गई, जो रेस्ट्रिक्शंस थी इंपोर्ट पे वो हटा दी गई। बहुत सारे जो चेंजेस आए जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे लिबरलाइजेशन मिला किसको, कंपनीज को। ग्लोबलाइजेशन के अंदर भी किस चीज़ का, जैसे इंपोर्ट लिबरलाइजेशन हुआ। तो ये सारे चेंजेस किस में हुए थे, ग्लोबलाइजेशन में। नेक्स्ट देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस। अब ये चेंजेस आए 1991 में, तो ऑब्वियस है कि इनकी वजह से
कुछ चेंजेस फेस करने पड़े होंगे। किसको? प्रेजेंट जो उस टाइम पे जो प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कंपनी थी, उनको क्या क्या उसका उनके ऊपर इफेक्ट पड़ा, क्या इन्फ्लुएंस पड़ा उनका, वो देखते हैं। सबसे पहले कंपटीशन बढ़ गया, सबसे पहले कंपटीशन इंक्रीज हो गया। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए मान के चलते हैं, बहुत ही कॉमन और बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल है। जैसे कि आप लोग अपने घरों में रहते हैं तो सबके कजन्स होते हैं, ठीक है। आपके घर में आपके क्या हुआ, आपके घर के पास आपके कजन्स रहने आ गए। अब वो वाले कजन्स नहीं है जो अच्छे हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, वो वाले कजन्स हैं जो नेगेटिव एनर्जी देते हैं और हमेशा कंपटीशन में लगे रहते हैं। मतलब अगर आप 10th क्लास में हैं तो वो भी 10th क्लास में ही है, तो क्या होता है, कंपटीशन बना रहता है। आपको ज़्यादा बेटर होना होता है उनसे, उनको भी बेटर होना होता है। तो अब आप ऐसे मान के चलिए कि अब क्या हुआ, वो आपके पड़ोस में रहने आ गए आपके कजन्स। अब क्या हुआ, आपका कंपटीशन बढ़ गया। सबसे पहले कंपटीशन इंक्रीज हो गया, ठीक है। कोई भी चीज़ हो रही है तो आपको भी वो करनी है, उनको भी वो करनी है। ऐसे ही क्या हुआ, कंपनीज के साथ हुआ। मतलब जब नई कंपनीज आई, ग्लोबलाइजेशन हुआ, फॉरेन कंपनीज आके इंडिया में काम करने लगी, तो क्या बढ़ गया, कंपटीशन इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट क्या आया, नीड फॉर चेंज। माना एक जो हम एग्जांपल लिया उस पर ही बात करते हैं पहले, कि जैसे कि आप पहले क्या कर रहे थे, अपने नॉर्मल लाइफ रूटीन, जो नॉर्मल रूटीन था उसमें रह रहे थे, आराम से सोते खाते पीते थे। बट अब क्या हुआ, अब उनके आने से आपको टाइम पे उठना पड़ा, आपको चेंज की जरूरत पड़ी। वहाँ पे चेंज हो गया आपको, क्योंकि उनसे बेटर बनना है। अदरवाइज क्या होगा, आपकी जो सोसाइटी में और जो रिलेटिव्स के बीच में जो इज्जत है वो कम हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे कंपनीज के साथ था। अगर कंपनीज चेंज ना करती, अपने अंदर चेंज नहीं लाती, तो वो कस्टमर्स को खोने लगती, वो क्या हो जाती, वो लॉस में जाने लगती। तो इसलिए चेंज की उन्हें जरूरत पड़ी। नेक्स्ट क्या आया, एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। देखो जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इंडिया में बहुत सारी कंपनीज आने लगी, तो क्या हो गया, अब जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, पॉपुलेशन कम थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक्सपोर्ट मैटर ऑफ सर्वाइवल बन गया। अगर एक्सपोर्ट नहीं करते तो क्या होगा, कोई भी कंपनी लॉस में जाएगी। उन्हें एक्सपोर्ट करके ही अपनी जो उनकी सप्लाई है उसको पूरा वो कर सकते थे। तो एक्सपोर्ट क्या बन गया, मैटर ऑफ सर्वाइवल बन गया। अगर उन्हें जिंदा रहना है, अगर उन्हें मार्केट में बने रहना है, तो एक्सपोर्ट उन्हें करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्या हो गया, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स क्या कैसे होगा, 1991 से पहले कुछ मतलब बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन थी, बहुत ही कम कंपनीज थी जो प्रोडक्ट्स को बनाती थी। तो जो कस्टमर था उसे क्या करना पड़ता था, उसके पास ज़्यादा चॉइस नहीं थी। जो भी बनता था मार्केट में उसे वही यूज़ करना पड़ता था। उस टाइम पे प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मार्केट था। मतलब जो मार्केट है वो प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग चलता था, जो प्रोड्यूसर ने बना दिया, जैसा बना दिया, यूज़ करना पड़ता था। बट अब क्या हुआ, अब कंपनीज बहुत ज़्यादा हो गई, कंपटीशन बढ़ गया, तो जो कस्टमर्स थे उनकी डिमांड भी बढ़ने लगी। वो चाहते थे अच्छे अच्छे नए नए प्रोडक्ट्स यूज़ करें, वो उनको चॉइस मिले। तो जो मार्केट था वो कैसा बन गया, कस्टमर ओरिएंटेड बन गया। नेक्स्ट, फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब फिर वही बात आती है, जब बाहर की कंपनीज आई, वो अपनी नई नई अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आई, तो उससे क्या हुआ, उससे जो टेक्निकल एनवायरनमेंट था उसमें चेंज लाने की ज़रूरत पड़ गई। यहाँ पे इंडिया में क्या था, इतनी टेक्नोलॉजी उस टाइम तक डेवलप नहीं थी और कम टेक्नोलॉजी पे ही काम होता था। बट जब फॉरेन कंपनीज आई यहाँ पे इंडिया में, उनके पास टेक्नोलॉजी देखी, तो क्या करना पड़ा, जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ा। नेक्स्ट, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। पहले क्या होता था, पहले ह्यूमन रिसोर्सेज पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। मतलब जो एम्प्लॉयज़ थे उन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। उन्हें कुछ ट्रेनिंग, उनका कुछ टाइप से ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम कुछ नहीं होता था। उनको थोड़ा बहुत काम सिखाया और वो बस उसी बेस पे काम करते रहते थे। बट जब अब कंपटीशन बढ़ गया है, सब कुछ अच्छा करना है, बेटर प्रोडक्शन करना है, बेटर क्वालिटी रखनी है, तो उसकी वजह से जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी डेवलप करने की नीड पड़ी। तो उनको ट्रेनिंग कराना, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सारी चीज़ें सिखाना, उनके टेक्नोलॉजी उनको रन करना सिखाना कि किस टाइप की टेक्नोलॉजी को उनको यूज़ करना है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट क्या आ गया, मार्केट ओरिएंटेशन। और पहले क्या था, जो फर्म्स थी वो सेलिंग कॉन्सेप्ट पे चल रही थी। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पहले वो चीज़ों को प्रोड्यूस कर लेती थी और उसके बाद वो मार्केट में जाकर उन्हें बेच देती थी। मतलब उनको कोई मतलब नहीं था कि मार्केट में लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, बस उन्होंने बनाया, पहले प्रोडक्शन पहले करा उन्होंने, प्रोडक्शन फर्स्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर, और उसके बाद उन्होंने वही चीज़ें जाके मार्केट में बेच दी। बट जब क्या हुआ, कॉम्पिटिशन बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बाहर की कंपनीज आ गई इंडिया में,
तो मार्केट ओरिएंटेशन बन गया, जो मार्केट है, जो एनवायरनमेंट है, वो मार्केट ओरिएंटेशन बन गया। मतलब पहले क्या करना पड़ता था, पहले मार्केटिंग करने की ज़रूरत पड़ती थी। मार्केटिंग के अंदर क्या करना पड़ता था कंपनीज़ को, पहले वो जाते थे, सर्वे करते थे, सारी चीज़ें मार्केट को स्कैन करते थे, एनवायरनमेंट को स्कैन करते थे कि एक्चुअल में कस्टमर चाहता क्या है, उसकी नीड क्या है, क्या चेंजेस हमें लाने होंगे, उसके बाद वो प्रोडक्शन करते थे। तो इसमें प्रोडक्शन सेकंड नंबर पे आ गया। पहले नंबर पे उन्हें क्या करना पड़ता था, मार्केट को जाके स्कैन करना पड़ता था, देखना पड़ता था, रिसर्च करनी पड़ती थी कि एक्चुअल में कस्टमर चाहता क्या है, उसके बाद वो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करते थे। तो मार्केट कैसा हो गया, मार्केट ओरिएंटेशन। अब इस चैप्टर, ये ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट है आपका, इसमें सिर्फ एक चीज़ बची है, वो है डिमोनेटाइजेशन। वो नेक्स्ट वीडियो में आपका कवर करा दिया जाएगा। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी कनेक्टेड।